Hello guys, welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial and that is language no bar on Hindi and other state. इसमें क्या बताया जा रहा है कि लैंग्वेज जो है वो रुकावट नहीं बन सकता नो बार ऑन हिंदी एंड अदर स्टेट्स में. State speaking language other than Hindi should be free to adopt English as a link language. ऐसे स्टेट जो कि क्या है जहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता है वो क्या है फ्री है कि वो अडोप्ट कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ लिंक लैंग्वेज. यूनियन होम मिनिस्टर जो हम लोग के हैं अमित शाह, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि हम लोग क्या करेंगे हिंदी लैंग्वेज को एज ए कम्युनिकेशन हम लोग रखेंगे ऐसे एरिया में जहाँ पे क्या बोला था कि कोई भी नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ को, ठीक है, ऐसे एरिया में जहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता हो. और स्टेट्स वॉज एब्सोल्युटली अननेसेसरी, बट स्टेट्स जो हैं वो क्या बोल रहे हैं इस चीज़ को अननेसेसरी. एज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी है उनके जो चेयरमैन है पार्लियामेंट्री के, ही इज़ ड्यूटी, उनका ड्यूटी है कि वो बाउंड करें प्रमोट करें हिंदी लैंग्वेज को. बट द इम्प्रेशन हिज स्पीच जनरेटेड एट 37th मीटिंग ऑफ द पैनल इन न्यू दिल्ली में एक मीटिंग हुआ था 37th मीटिंग. वहाँ पे एक स्पीच आया जिसमें बताया गया दिल्ली लास्ट वीक में ये आया कि इज़ दैट ही वांटेड टू इम्पोज द लैंग्वेज, वो इम्पोज करना चाहते हैं लैंग्वेज को. एंड कॉलिंग फॉर द यूज़ ऑफ एन इंडियन लैंग्वेज, और वो कॉलिंग करते हैं बोलते हैं सबको बतलाते हैं कि हम लोग को यूज़ क्या करना है इंडियन का लैंग्वेज को among people who spoke languages other than हिंदी, ऐसे पीपल्स के बीच जहाँ पे जो हिंदी नहीं बोलते हैं. मिस्टर शाह said हिंदी should be accepted as an alternative to English. हम लोग मिस्टर शाह ने क्या बताया है कि हिंदी जो है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है एज ए अल्टरनेटिव, जैसे कि इंग्लिश को यूज़ करते हैं, एंड नॉट टू लोकल लैंग्वेज, नहीं लोकल लैंग्वेज के जैसे नहीं. इट इज़ अप टू पीपल ऑफ एनी टू नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज और स्टेट टू डिसाइड बोथ द लैंग्वेजेस ऑफ कम्युनिकेशन. ऐसे एरिया में पीपल्स को जहाँ पे दो एरिया या दो स्टेट जहाँ पे दोनों क्या है नॉन हिंदी हैं, ठीक है, वो लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो लोग किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, वही बताया जा रहा है यहाँ पे. इट इज़ अप टू द पीपल ऑफ एनी टू नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज और स्टेट डिसाइड करें व्हाट द लैंग्वेजेस ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी, एंड इफ़ दे आर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, अगर वो लोग कंफर्टेबल हैं इंग्लिश के साथ, विच इज़ ऑल्सो ग्लोबल लैंग्वेज, जो कि ग्लोबल लैंग्वेज भी है. द सेंटर हैज़ नो बिजनेस, सेंटर से कोई मतलब नहीं है इन एडवाइजिंग दैम टू अबंडन इंग्लिश, वो एडवाइस करे कि इंग्लिश छोड़ दो एंड टेक टू एनी अदर लैंग्वेज, और हिंदी की अदर लैंग्वेज ले लो और हिंदी ले लो एज डन इन दिस केस. मिस्टर शाह का ऑब्जर्वेशन आया है और प्री सपोज किया उन्होंने कि जो पोजीशन है दैट इंग्लिश इज़ नॉट एन इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश जो है वो हम लोग का क्या है इंडियन लैंग्वेज नहीं है. वट ही सिम्स टू हैव बीन ओवरलुक्ड इज़ दैट इंग्लिश हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज एन इंडियन लैंग्वेज एज मच एज तमिल और तेलुगु और हिंदी हैव. तो फिर उन्होंने क्या बताया कि क्या यहाँ पे राइटिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग अगर ओवरलुक देखें, अगर ओवरलुक करें तो इंग्लिश जैसे इंग्लिश को रिकग्नाइज नहीं किया गया एज ए हिंदी लैंग्वेज लाइक तमिल तेलुगु और हिंदी को किया गया है. दिस रिकग्नाइजेशन इज़ ऑल्सो ड्यू टू ए साहित्य अकेडमी ए सेंट्रल इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर, और ये रिकग्नाइजेशन अगर किया भी गया है तो क्यों किया गया ड्यू टू ए साहित्य अकेडमी ए सेंट्रल इंस्टीट्यूशन वर्किंग की वजह से, वर्किंग फॉर ए लिटरेरी डायलॉग इन द कंट्री, ठीक है. एंड द अकेडमी अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अकेडमी जो है वो किसके कंट्रोल में आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के. हैज़ अमंग अदर बिन गिविंग अवे एनुअल अवार्ड फॉर द बेस्ट वर्क ऑफ इंग्लिश, की जो भी वर्क इंग्लिश में बहुत अच्छा काम करते हैं उनको और वो ऑथर्ड कहाँ से होना चाहिए इंडियन से होना चाहिए, ठीक है, तो उनको क्या किया जाएगा एनुअली अवार्ड दिया जाता है. Besides the advantage that English give to India has to kept in mind. अगर हम लोग एडवांटेजेस इंग्लिश का देखें तो इंडिया के माइंड में ऑलरेडी है ही. एज पॉइंटेड आउट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी, एज अगर पॉइंटेड आउट किया गया किसके द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ द कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा, जो कि कौन है DK शिव कुमार. बेंगलुरु बिकम इंडियाज़ IT कैपिटल बिकॉज ऑफ इंग्लिश, और किसके लिए वो रहा बेंगलुरु जो है वो इंडिया का IT कैपिटल कहा जाता है, क्यों रहा क्योंकि एज ए बिकॉज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज.
इट वुड बी द बेनिफिटिंग फॉर अ पर्सन होल्डिंग द ऑफिस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर। और ये बहुत बेनिफिटिंग भी है पर्सनस के लिए जो कि होल्डिंग करते हैं ऑफिस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर। टू शेड एन अवेसन इन इंग्लिश, क्या वो लोग भी अवेस कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, विच हैज़ बिन यूनिफाइंग फोर्स इन वास्ट एंड डाइवर्स सोसाइटी सच एज इंडिया। वो लोग भी तो आखिर हैं कि यहाँ के इंडिया की सोसाइटी के हैं। एक्सपेक्टेडली मिस्टर शाह स्टेटमेंट हैज़ बीन कंडेम पॉलिटिकली। और मिस्टर शाह का जो ये स्टेटमेंट आया था कि हिंदी को हम लोग ये कर सकते हैं कि इंडियन लैंग्वेज है यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया बाय पॉलिटिकली, ठीक है, जो कि किसके द्वारा किया गया, नॉन बीजेपी अपोजिशन के ही द्वारा किया गया। नॉन बीजेपी पार्टीज इवन द AIADMK पार्टी दैट हैज़ बीन फ्रेंडली टू द बीजेपी, और स्पेशली ये पार्टी जो AIADMK जो कि फ्रेंडली हैं बीजेपी से, हैज़ इशू स्टेटमेंट, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट इशू किया थ्रू इट्स कोऑर्डिनेटर एंड अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओ पनिशरेम्बम, वो क्या एक्सप्रेस करते हैं कि हिज डिसअप्रूवल ऑफ एनी मूवमेंट टू इम्पोज हिंदी की, वो क्या हैं डिसअप्रूवल देते हैं कि अगर हिंदी जो है वो इम्पोज किया गया तो उस चीज़ पे। बट मोस्ट सिग्निफिकेंटली इट इज़ तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन हु राइटली, और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अगर सिग्निफिकेंटली देखा जाए तो तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन है वो क्या है, सही है। लिस्ट आउट एट मिस्टर शाह फॉर सीकिंग टू क्रिएट ए सिंगल आइडेंटिटी, और उन्होंने क्या बोला कि वो बोल रहे हैं कि जो मिस्टर शाह जो है सीख कर रहे हैं कि सिंगल आइडेंटिटी हो, वो क्या है, उनको मिस्टर स्टैलिन ने पॉइंटेड आउट किया। और विल नॉट क्रिएट यूनिटी, वो क्या होगा, यूनिटी नहीं बनाएगा। इट इज़ नो बडी कैस दैट इंडियाज लैंग्वेजेस लेट अलाउन हिंदी शुड नॉट बी ए नर्चर एंड प्रमोटेड, और ये यहाँ पे कोई भी नहीं चाहता है कि इंडियन लैंग्वेज जैसे कि हिंदी जो है उसको प्रमोट किया जाए, नर्चर किया जाए। दे ऑल डिज़र्व द सपोर्ट ऑफ द स्टेट, बिकॉज ये लोग क्या डिज़र्व करते हैं कि वो स्टेट के सपोर्ट से ही काम हो। दोज इन पावर शुड ऑल्सो फॉलो अप देयर वर्ड्स विथ सब्सटेंटिव मेजर्स टूवर्ड दिस डायरेक्शन, ठीक है। बट एट द सेम टाइम no room should be given for any perception that no room should be given for any perception that the promotion drive will be at the cost of English, की इंग्लिश का कोई जगह ले सकता है, ये हम लोग परसेप्शन नहीं कर सकते हैं। रिस्पेक्ट फॉर a multiculturalism and pluralistic identity as a quality that the political class, particularly those in power, should imbibe. Mr. Saha would be very well if he demonstrated through a words and action that he was that equality in abundance। और बताइए क्या चढ़ा है कि मिस्टर जहाँ है वो भी जानते हैं अच्छे से कि उनको वो अगर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं थ्रू ए वर्ड एंड एक्शन दैट ही हैज़ दैट द क्वालिटी इन अबंडेंस, उनको फिर क्या किया जाएगा, बहुत ज़्यादा अबंडेंस में रहेंगे वो मिस्टर शाह, ठीक है। तो ये एडिटोरियल मेनली बोला गया कि जो हिंदी जो है उसको इम्पोज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हिंदी जो है वो एक ही हो जाएगा यूनिलैटरल। एक हम लोग का जो यूनिटी है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, हर स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज, ठीक है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो सकता है। तो इस वजह से क्या बताया जा रहा है कि हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से बहुत कुछ हम लोग के इंडिया में पॉजिटिवली हुआ है। एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे IIT बैंगलोर सेटअप हुआ है, वो टोटली किस में इंग्लिश में, वहाँ पे हिंदी नहीं बोला जा सकता है। जो बाहर से अगर कंपनीज आएगी वहाँ पे हम लोग ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो ग्लोबलाइजेशन में अगर देखें तो वहाँ पे भी क्या चाहिए हम लोग को, मेनली इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।